पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्रभान नाम का एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। एक बार वह एक साहूकार का रेडी बन गया, लेकिन ऋण समय पर न चुका सकने का क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन बंदी बनाया, संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए वह शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से अति व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहां घाट के किनारे एक पेड़ था। थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था, उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह चढ़ा वह बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि उस समय सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को भी इस बात का पता नहीं चला। वह भूख और प्यास से थका हुआ था तो उस मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनी तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिर पड़ी और इसी प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनायास उससे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही उस पर प्रत्यंचा खींची कि उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और थोड़े से जल की कुछ बूंदें भी नीचे शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने ही शिकारी के पहले पहर की पूजा भी हो गई। वह हिरणी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। यह सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी। देखते ही देखते वह हिरणी जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से आ निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने फिर धनुष पर अपना बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास इसी प्रकार शिकारी के दूसरे पैर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब उसे देखकर विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी, हे शिकारी महाराज, मैं तो थोड़ी ही देर पहले निवृत्त और विरह हूँ। अपने प्रेम को खोजने भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कृपया तुम मेरा विश्वास करो, तब तुम मुझे मार लेना। यह सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उससे जल्दी आना कहकर उसे जाने दिया। 2 बार शिकारी शिकार खोकर अब वह शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक दूसरी यद अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। जैसे ही वह अपने बच्चों के साथ घाट पर पानी पीने के लिए आई कि शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। अब तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि फिर से अनायास कुछ पत्ते जल की बूंद शिवलिंग पर गिर गई। उधर शिकारी को धनुष की प्रत्यंचा खींचा हुआ देखकर वह हिरणी बोली, हे शिकारी महाराज, हमें मत मारो। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। कृपया मेरा विश्वास करो और इस समय मुझे मत मारो, नहीं तो मेरे ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी हंसने लगा और कहने लगा, सामने आए शिकार को छोड़ दो। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे तो भी भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। उसके उत्तर में हिरणी कहने लगी, जैसे तुमने अपने बच्चों की ममता सदा रही, ठीक वैसे ही मुझे भी इन बच्चों की फिक्र है। इसलिए इन बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी सी देर के लिए तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। कृपया मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर जल्दी वापस आ जाऊंगी। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसने भी जल्दी आना कहकर उसे भी छोड़ दिया। इधर शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर क्रोध में नीचे फेंकता जा रहा था। अनजाने में उससे तीसरे पैर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब सुबह होने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। तब शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो मैं अवश्य करूंगा, इसे किसी भी प्रकार वह जाने नहीं देगा। इधर शिकारी की प्रत्यंचा देखकर वह हिरण समझ गया कि यह शिकारी मुझे जरूर मार डालेगा। फिर भी उसने विनम्रता पूर्वक कहा, भाई, अगर तुमने मुझे पहले आने वाली 3 हृदय और हिरनियों को उनके साथ छोटे बच्चों को भी मार डाला है, तब तो तुम मुझे मारने में बिल्कुल देर मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरणी का पति हूँ और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दे दे। कृपा करो, मैं वचन देता हूँ कि उन सब
से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने सारी बातें उस हिरण को सुना दी। इधर जैसे ही शिकारी ने फिर से प्रत्यंचा खींची कि अनायास फिर से कुछ बेलपत्र और जल की कुछ बूंदे शिवलिंग पर गिर गई। अनजाने में ही चौथे पहर की पूजा भी उसे संपन्न हो गई। सारी बात जानकर हिरण कहने लगा, हे शिकारी महाराज, कृपया मेरा विश्वास करो। मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह से तुम्हें विश्वास दिलाकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुम्हें उन्हें विश्वास पात्र बांधकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उस शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। उसका कठोर हृदय अब कोमल भावों से भर गया था। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया। उसने उस हिरण को भी जाने दिया, किंतु वह क्या देखता कि थोड़ी ही देर बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार सहित उस शिकारी के सामने उपस्थित था। इसलिए उपस्थित ताकि वह उसका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और अपनी सामूहिक भावना देखकर उस शिकारी को खुद से बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया, सदा के लिए कोमल और दयालु बना दिया। उधर देवलोक से समस्त देवतागण भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा कहने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देकर गुह नाम प्रदान किया। वह वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। अब सावन मास में सुनी जाने वाली एक गरीब वृद्धा की कथा जरूर सुननी चाहिए। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसके पास ना धन था, ना कोई बड़ा परिवार। उसका एक ही सहारा था, भगवान शिव पर अटूट विश्वास। हर सोमवार वह जंगल से बेलपत्र लाया करती, नदी से जल भरती और गांव के छोटे से शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती। वह हमेशा कहती, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। एक दिन भगो गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों ने मंदिर जाने भी छोड़ दिया, लेकिन वृद्धा ने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। उसी दिन भगवान शिव एक साधु का रूप धारण करके उसके पास पहुंचे। उन्होंने भोजन मांगा। वृद्धा के पास केवल एक रोटी थी। उसने बिना संकोच वह पूरी रोटी साधु को दे दी और स्वयं भूखी रह गई। साधु मुस्कुराए और बोले, माँ, तुमने अपना सब कुछ भोजन मुझे दे दिया, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? वृद्धा ने उत्तर दिया कि यदि मेरे कारण किसी भूखे का पेट भर जाए तो यही मेरी भगवान शिव की पूजा है। तुरंत साधु अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे वृद्ध माँ, मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। कुछ ही समय में वृद्धा का जीवन सुख और शांति से भर गया। पूरे गांव ने उसकी भक्ति से प्रेरणा ली और भगवान शिव की आराधना करने लगा। इसी तरह एक अद्भुत कथा महादेव की और है, जो अपने भक्त की लाज रखी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे हुए एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह गरीब था, लेकिन भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी एक ही इच्छा थी, जीवन भर भोलेनाथ की भक्ति करना। वह हर सुबह नदी से जल लाता, जंगल में बेलपत्र चुनता और गांव के प्राचीन शिव मंदिर में जाकर बड़े प्रेम से शिवलिंग का अभिषेक करता। उसके पास दूध, घी या चांदी के पात्र नहीं थे। वह केवल स्वच्छ जल, कुछ बेलपत्र और अपने आंसुओं से महादेव की पूजा करता। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने मंदिर को सोने चांदी से सजाया और अपने दान का बहुत प्रदर्शन किया। लोगों ने उसकी खूब प्रशंसा की। माधव चुपचाप अपनी तरह से पूजा करता रहा। उसने मन ही मन कहा, भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरा मन आपका है। उसी रात गांव में भयंकर आंधी और वर्षा आई। मंदिर का एक भाग टूट गया। सुबह जब लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग सुरक्षित है और उसके ऊपर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मंदिर के पुजारी ने स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन किए। महादेव ने कहा, मुझे सोने चांदी का अभिमान नहीं चाहिए, मुझे उस भक्त का प्रेम प्रिय है जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की। पुजारी ने सबके सामने माधव को बुलाया। उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी।
सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। पुजारी की आंखें भर आई, उसने माधव से क्षमा मांगी और समझ गया कि सच्ची पूजा दिखावे से नहीं श्रद्धा से होती है। उस दिन से पूरे गांव ने निश्चय किया कि वे केवल पूजा ही नहीं बल्कि गरीबों की सहायता, सत्य का पालन और दूसरों के प्रति दया का व्यवहार करेंगे। यही भगवान शिव की सच्ची भक्ति और आराधना है। कहते हैं कि जहाँ निष्काम भक्ति, सत्य और करुणा होती है, वहाँ भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रेम से बोलिए महादेव की जय, माता पार्वती की जय। अगर ये रोचक कथाएं आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।